अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एग्रीकल्चर फार्म हाउस की नई ऑडियो के वीडियो में। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप सभी को सलाम देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये जो एग्रीकल्चर फार्म हाउस एक छोटा सा जो परिवार है वो 1000 लोगों की परिवार के आसपास आ चुका है। तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा आप लोगों की दुआ है, बदौलत है कि इसके वजह से हम लोग एक अच्छा खासा रिपूटेड चैनल बना सके। सो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसी तरह से आप प्यार देते रहिए, इसी तरह से एक बॉन्डिंग हमारा हमेशा बना रहेगा। जैसे कि आने वाले टाइम में मेरी बातें, मेरी फीलिंग्स, मेरी एक्सपीरियंस आप लोगों के पास पहुंच पाए और आप लोगों भी आने वाले टाइम में अच्छा खासा जो फार्मिंग में मिस्टेक कर रहे हो, अच्छा खासा जो प्रॉब्लम में हो, वो सभी से आप बच सकते हो। तो इसी वजह से एग्रीकल्चर फार्म हाउस हर एक सेक्टर में हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल्सली वीडियो दिया जाए। ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस, पुराना एक्सपीरियंस है वो पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड है। इसके साथ साथ जो भी फार्मिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस है, जैसे कि देसी मुर्गी का फार्मिंग है, बॉयलर का फार्मिंग है, इस सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्सली चर्चा करते हैं इस यूट्यूब चैनल को। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले टाइम में फार्मिंग रिलेटेड बहुत वीडियो दूंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों अभी शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे फार्म में जो बार्ड का लिफ्टिंग है वो कुछ दिन पहले हो चुका है और उसके बाद सुपरवाइज़र आया था और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने होते हैं खाता को क्लियर करने के लिए, वो शायद उसका अगले दिन ही लेके चले गए। और मेरा तबीयत थोड़े ख़राब होने की वजह से दोस्तों मैंने उस डीसी को लेकर एक वीडियो डेडिकेटेड बनाता हूँ, कितना एफसीआर आया है, कितना रिज़ल्ट आया है, तो इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना पाया। तो अगर डीसी होता तो बना पाता। तो आपको एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ कि मेरे फार्म में कितना बॉडी वेट आया था। तो 2500 प्लस बॉडी वेट आया था और जो एफसीआर लगभग निकल के आया था वो थोड़े ऊपर आ गया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 6 के अंदर ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 72 73 के आसपास मेरा एफसीआर निकल के आया है। तो कितना पेमेंट होता है आप लोगों को होने के बाद ही एक अलग से वीडियो बना के मैं बता दूंगा। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो पूरा मैं रखूंगा फार्म क्लीनिंग के ऊपर। फार्म क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, फार्म क्लीनिंग के बारे में इतने ज़्यादा मैं डेडिकेटेड वीडियो क्यों बनाता हूँ, इसके जो एग्जैक्ट कारण है वो आज आप लोगों को बता देता हूँ। को वेस्ट बंगाल के अंदर अभी जिस जगह पर मैं रहता हूँ उस जगह पर आसपास में 5-6 किलोमीटर के अंदर एक पॉइजन स्प्रेड कर चुका है, जिसको एक पॉक्स पॉइजन बोला जाता है बंगाली लैंग्वेज में। उसको होने में क्या होता है कि बार्ड के ऊपर एक लेयर आ जाता है, एक उसके जो चमड़ी है उसके ऊपर, उसको देख के आप पहचान सकते हो कि उस पॉइजन आपके फार्म में है या फिर नहीं। तो उसके वजह से बार्ड में ग्रोथ नहीं आता, फुल फार्म मोर्टेलिटी हो जाता है, एक वायरस की तरह एक डिजीज़ होते हैं। तो उसके होने के बावजूद मेरे ही साथ जिस फार्म में इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जब बार्ड लिए थे तो हर एक का जो बॉडी वेट आया है, किसी का 2 केजी प्लस बॉडी वेट आया है, किसी का 1600 प्लस बॉडी वेट आया है, एक का 1500 प्लस बॉडी वेट आया है। तो हाईएस्ट जो बॉडी वेट आया था मेरे साथ जो बार्ड आए थे वो 2 केजी प्लस था। मेरे ही पास फार्म के पास में एक कंपनी करते हैं, इसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो वो इसी रिज़ल्ट में सीमाबद्ध है, क्योंकि वो जो पॉइजन्स का जो इन्फेक्ट है वो शायद इस रिज़ल्ट का कॉज हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो वेदर कुछ दिन पहले गया था, उस वेदर के वजह से 2.5 केजी के मुर्गी इस जो कंपनी का जो ऑफिस है तारकेश्वर में, उस ऑफिस में कोई भी फार्मर नहीं ले पाया। तो इसके लिए इस टाइम पे इस रिज़ल्ट में मैं इसीलिए ले आया हूँ क्योंकि मेरा जो मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे फार्म में फार्म क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो भी एक इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो फार्म क्लीनिंग में मैं इतना जोर क्यों देता हूँ, क्योंकि जो पुराना वाला जो लीटर होता है, भूसा होता है, उसमें बहुत पॉइजन्स रह जाते हैं, जिस पॉइजन्स के वजह से आने वाले टाइम में बार्ड में दिक्कतें होती है। उसके साथ साथ सुपरवाइज़र आते हैं फार्म में तो बाहर की तरह पॉइजन्स इन्फेक्ट होते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। ये भूसा को फेंकने के बाद जो सैनिटाइजर्स वगैरह होते हैं उसका भी अपडेट वीडियो मैं आपको दूंगा। तो उसमें भी आपको अच्छे से अच्छे लेवल पे काम करना होगा कि आने वाले टाइम में उससे इन्फेक्शंस ना हो बार्ड को।
और छोटे बार्ड में ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फीडर में आप फीड देते हो, इग्लो, ये सारे जो चीज़ है ये फेंकने की चीज़ नहीं है, ये रीयूजेबल है। तो इसको अच्छे से ब्लीचिंग पानी हो या फिर सार्फ पानी हो, इसको अच्छे से 2 बार साफ़ करके अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो जो पॉइजन्स वगैरह दूसरे के फार्म में आते हैं वो आपके फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्ट ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस दिन सुपरवाइज़र आपके फार्म में आएंगे, अगर आपको लगे कि पॉइजन्स वगैरह आसपास हो रहा है तो आप सुपरवाइज़र को फार्म के अंदर जाने मत दीजिए। हाँ, आपको शायद लग रहा है कि कंपनी का ही फार्मिंग कर रहा है तो कंपनी का लोगों को मैं कैसे रोकूंगा, लेकिन जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक चीज़ मेंशंस होते हैं, अगर मेजर कोई कॉजेस होता है तो आप जब तक आपके फार्म में चिक्स है तब तक दोस्तों आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसके फार्म में किसको जाने देंगे या नहीं, क्योंकि आप मैनेजर को भी जाने से रोक सकते हो अगर आपको सीरियस कुछ भी लगे कि उसके वजह से आपके फार्म में कोई भी दिक्कत आने वाली है। तो सुपरवाइज़र को फार्म के अंदर घुसने मत दीजिए, बाहर से उसको हर एक चीज़ को दिखाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाथ टब एक इस्तेमाल कीजिए। मेरे फार्म में अभी बाथ टब था लेकिन मैंने टूट गया, तो बाथ टब इस्तेमाल कीजिए। बाथ टब क्या होता है कि फार्म में जाने के बाद इस दरजा के सामने एक छोटा सा एक प्लेट रह जाता है, उसके ऊपर ब्लीचिंग पानी दिया जाता है, जिसके वजह से कोई भी अगर फार्म के अंदर इंटर करते हैं तो उसको बाथटब के ऊपर पैर रख के जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ जिस दिन सुपरवाइज़र आएंगे तो उस दिन दोस्तों आपको करना होगा कि आपको पूरे जो फार्म है जहाँ पर सुपरवाइज़र आते हैं, रुकते हैं, ऑफिस रूम के तौर पर बैठते हैं या फिर जिस भी घर के दर्जे के ऊपर आते हैं, उस जगह को स्प्रे फॉर्मालिन से करना होगा, जिसमें आपका फार्म में कोई भी पॉइजन्स बाहर की फार्म से ना आए। ठीक है, और 1-2 दिन अंदर हो सके तो फॉर्मालिन से बाहर भी स्प्रे कीजिए। और लिफ्टिंग होने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इस वाले सेट में जो पॉइजन्स वगैरह होते हैं वो इन्फेक्शंस ना करे, तो इसके लिए मैं 505 एक कीटनाशक मेडिसिन है उसको मैं स्प्रे कर दूंगा इसको पहले साफ़ करने के बाद, और उसके बाद एक बार फॉर्मालिन से स्प्रे करूँगा। और उसके बाद हो सके तो कंपनी से जो एक प्रोसेस है, जैसे कि एक पॉइजन स्क्रीनिंग एक प्रोसेस कंपनी भी मेंटेन करते हैं कि उसके साथ साथ जो फॉस्फोरस है उसके साथ फॉर्मालिन है उसको पंच करके एक बस्ट करके फार्म के अंदर एक धुआं करते हैं, जिसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है। तो उस चीज़ को भी कंपनी फॉलो करते हैं। तो हर एक चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक मैनेजमेंट के ऊपर आप फोकस कीजिए, तो आने वाले टाइम में शायद आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फार्म क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आज मेरे फार्म में शायद लेबर लगेंगे तो सारे जो डस्ट वगैरह है वो इकट्ठा हो जाएगा और 2-1 दिन के अंदर पूरा फार्म जो है मैं साफ़ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जिस दिन लिफ्टिंग होगा उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद आप अगर कोड कर सकते हो तो 5 से 6 दिन फार्म को साफ़ करके फाँका ही छोड़ दीजिए। उसमें पॉइजन्स जो सैनिटाइजर्स है वो प्रोसेस अच्छे से रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यही ख़त्म करते हैं। तो अगर आप नए फार्मर हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।